Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. जो कुछ भी सोशल मीडिया पे इस वक्त मैं देख रहा हूं, जो कुछ भी वो सो कॉल जर्नलिस्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, या उस तरह के जो लोग बाकी ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं या शोज कर रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता. क्यों? बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ पर्सन who is still a suspect in the case. Court hasn't given any clearance to the CBI closure report. It's unfortunate the CBI has taken so many months, so many years, and then decided to close the case. If this was what was the conclusion based on the medical legal case or opinion, then वो तो बहुत पहले आ गया था एम्स वाला. फिर सीबीआई को इतने दिन क्यों लगाना था? लेकिन आपने आरजी कार वाला केस देखा था कोलकाता का, जहां डॉक्टर की अनफॉर्चुनेटली रेप और मर्डर कर दिया गया था डॉक्टर को. उस वक्त भी सीबीआई ने जो कुछ भी किया उसमें कुछ नहीं निकला. सवाल तब भी लोगों ने नहीं उठाए थे, सवाल ये आज भी नहीं उठा रहे हैं. क्यों भाई? एक केस है, someone has died, you should be asking why CBI has taken 5 years rather than asking CBI and questioning CBI. You are here busy giving clean chit to a person who should not be celebrated. You are celebrating रिया चक्रवर्ती for what? 5 साल सीबीआई ने 5 साल का वक्त लिया ये बताने के लिए कि इस केस में कुछ नहीं है, ये एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड है. अब इफ आई एम अ जर्नलिस्ट हु इज बॉदर्ड अबाउट अ स्टोरी, if I'm a journalist who is bothered about real investigation to be carried out by an agency which is supposed to be premier investigating agency of the country, I will question the investigating agency for letting a person go who has been named on multiple charges by multiple agencies, because that's what my job is, to question. But yahan par I don't know, they are acting as if they are the PR of रिया चक्रवर्ती. for what? शोविक चक्रवर्ती का सत्यमेव जयते आता है, वो इस तरह से चलाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा मैसेज किससे की तरफ से आ गया. सुशांत सिंह राजपूत केस में जिन जर्नलिस्टों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया या दिशा सालन केस को उठाया, उनसे इनको परेशानी है. क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं चाहते कि इस तरह के केस उठे. जो लोग इनके सो कॉल्ड गैंग में हैं उनके खिलाफ कोई भी आवाज ना उठे. सवाल ही तो पूछ रहे थे, और जर्नलिस्टों का काम सवाल पूछना ही तो है. आज भी सवाल भी तो पूछेंगे आप. आज सवाल किससे पूछेंगे? सीबीआई से. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सीबीआई के सर्टिफिकेशन को फोकस करके जो क्लीन चिट देता है, क्या केवल रिया चक्रवर्ती को? आई डोंट नो. लेकिन उस क्लीन चिट को आपने एक तरफा बनाकर रिया चक्रवर्ती को एज अ गॉडेस प्रेजेंट कर दिया. बीइंग अ जर्नलिस्ट, दैट इज व्हाट इज प्रीटी शॉकिंग. अदरवाइज शख्स जिसकी जान गई थी वो तो सुशांत सिंह राजपूत हैं. रिया चक्रवर्ती तो उस केस में सस्पेक्ट थी और हैं. ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, विक्टिम तो दरअसल ये हैं. तो सवाल यह है कि आखिर जो लोग चैंपियन बनते हैं डेमोक्रेसी के, फेडरलिज्म के, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि आखिर किसने रिया चक्रवर्ती को इस पूरे केस में इन्वॉल्व किया था, घसीटा था? किसने रिया चक्रवर्ती को टांगा था? क्या सीबीआई ने? क्या बीजेपी ने? क्या बीजेपी से जुड़ी किसी पार्टी ने? बिल्कुल नहीं. शायद इन लोगों की याददाश्त चली गई है. रिया चक्रवर्ती को 17, 18 और 19 जून 2020 को मुंबई पुलिस ने बुलाया था क्वेश्चनिंग के लिए. वो मुंबई पुलिस जिसके सरदार उद्धव ठाकरे थे. आज उद्धव ठाकरे से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग के मेंबर हैं, सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल गैंग के मेंबर हैं. उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो इन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ देना शुरू कर दिया. लेकिन हकीकत क्या है? किसने बुलाया था रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले? हु वाज द होम मिनिस्टर? अनिल देशमुख, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, पवार साहब के पार्टी के नेता है वो थे होम मिनिस्टर. और उस वक्त मुंबई पुलिस ने 3 दिन रिया चक्रवर्ती की क्वेश्चनिंग की थी. लेकिन आपका कोई एंगर मिस्टर उद्धव ठाकरे, मिस्टर पवार, मिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ नहीं है. आपका एंगर किसके खिलाफ है मुझे मालूम नहीं. आपका एंगर सुशांत के फैमिली, पब्लिक जो सुशांत के लिए खड़ी थी,
जो जर्नलिस्ट सुशांत केस को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ, और आपका एंगर है सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ। ऐसा तो मैंने, ऐसी जर्नलिज्म तो मैंने देखी ही नहीं है जहां पर आप विक्टिम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप विक्टिम पर सवाल उठा रहे हैं, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट किए जा रहे हैं, और जो शख्स मल्टीपल एजेंसीज की तरफ से जिसको सस्पेक्ट बनाया गया नॉट विदाउट अ रीजन, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दिया। लेकिन उस क्लीन चिट की हकीकत क्या है? अच्छा, आपको यह याद नहीं रहा कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले नहीं बुलाया था, मुंबई पुलिस ने बुलाया था, यह आपको याद नहीं रहा। लेकिन आपको तो यह भी याद नहीं रहा कि जिस फेडरलिज्म, जिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस सिस्टम की आप बात करते हैं और कहते हैं सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, उस सिस्टम में सीबीआई को लेकर आया कौन था इन्वेस्टिगेशन में? सुप्रीम कोर्ट। तो आपकी नाराजगी है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नाराजगी जताइए ना। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर किया था। किसको, किस पे नाराजगी निकाल रहे हैं आप? जर्नलिस्टों पे। द पीपल, द जर्नलिस्ट हु रेज्ड द सुशांत सिंह राजपूत केस लाइक मी were absolutely correct. Why? Because if there is a case and there are gaps, that needs to be pointed out. That's the job of a journalist. How can you question me? How can you question other journalists who are raising the voice and pointing out the loopholes? That's your job. But आप तो भूल गए हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया किसने? सीबीआई ने नहीं बुलाया था, एनसीबी ने नहीं बुलाया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नहीं बुलाया था, मुंबई पुलिस अंडर मिस्टर उद्धव ठाकरे ने बुलाया था। प्लीज गो एंड चेक द रिकॉर्ड एंड देन कम एंड क्वेश्चन। जर्नलिस्टों का काम सवाल उठाना है। आपको सवाल यह उठाना चाहिए कि सीबीआई ने 5 साल तक किया क्या। लेकिन आप इस वक्त रिया चक्रवर्ती को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती इज अ सिंबल ऑफ स्यूडो सेक्युलरिज्म, लेफ्ट लिबरलिज्म, सोशल राइट्स, सिविल राइट्स, वेदर करेक्ट और वेदर अनफाउंडेड। और आप भूल गए कि जर्नलिस्ट का काम क्या है, फोकस में कौन होना चाहिए, सीबीआई या रिया चक्रवर्ती। आपने सीबीआई को बिल्कुल ही अपने रडार से खत्म कर दिया और आपने रिया चक्रवर्ती को बड़े पेडेस्टल पे बैठा दिया। विक्टिम है कौन? पहला सवाल यह है कि आखिर विक्टिम है कौन इस पूरे केस में? विक्टिम कौन है? रिया चक्रवर्ती या फिर यह शख्स सुशांत सिंह राजपूत? हु इज द विक्टिम? रिया चक्रवर्ती क्लेम्स दैट शी इज द गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। किस तरह की गर्लफ्रेंड है आप? किस तरह का रिलेशनशिप था ये? जहां एक शख्स मर गया, आपको उसका गम आज तक नहीं रहा। हम कहीं नहीं, किसी को नहीं दिखा। आपको होगा, किसी को नहीं दिखा। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसा एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जिससे पता चलता कि वाकई यू वर पेन्ड। आज आप सेलिब्रेट करते हैं, आप जाकर उसके बारे में सारी बातें अलग अलग स्टेज पर अलग अलग टाइम पे बोलते हैं, उसके वीडियोस लीक होते हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप है? हु इज द विक्टिम? रिया चक्रवर्ती। एक शख्स मर गया, सुशांत सिंह राजपूत, और आज ये सारे लोग, जो लोग बात कर रहे हैं, ये रिया सागा, रिया वंदन कर रहे हैं, उनको याद नहीं है कि हु इज द विक्टिम, हु डाइड? सुशांत सिंह राजपूत लॉस्ट हिज लाइफ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने सिस्टमैटिकली बार बार लगातार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे सवालों के घेरे में सुशांत सिंह राजपूत आए, उनका कैरेक्टर आया। कभी ड्रग्स, कभी मेंटल इलनेस, कभी प्रोफेशनल बिहेवियर, कभी कुछ और कभी कुछ। वो वीडियोस लीक किए गए जिसने सुशांत सिंह राजपूत का पिक्चर खराब किया लोगों के बीच, या करने की कोशिश की। क्या ये वो शख्स करता है जो किसी से प्यार करता है? यू लव सुशांत सिंह राजपूत, इफ यू लव्ड हिम विल यू डू दिस? बट फिर भी जर्नलिस्ट लोग हैं, खड़े होके रिया वंदन कर रहे हैं और रिया के बारे में कसीदे पढ़े चले जा रहे हैं। हकीकत यह है कि आप माने या ना माने, सुशांत सिंह राजपूत is the victim. He died. He came to Bollywood to make his career from Purnia, small district in Bihar. He studied in Patna, went to Delhi, did his engineering, left it midway, joined
acting classes, dance classes, and went to Mumbai to make his career, and he died. So victim कौन है? सुशांत सिंह राजपूत. लेकिन अभी इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सो कॉल्ड जर्नलिस्टों को देखेंगे, लेफ्ट लिबरल स्पीकर्स को देखेंगे, सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर की बात सुनेंगे, या उन लोगों की सुनेंगे जिनको बीजेपी के नाम से ही नफरत है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या ना हो. तो उनके मुताबिक एक शख्स मर गया, उसके नाम लेने की भी जरूरत नहीं है. Why? Because who says that he is a victim? For them, Riya Chakravarti is the victim. Now you decide who is the victim, Riya Chakravarti or Sushant Singh Rajput. और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती के क्लीन चिट को, जो कि अभी मिला नहीं है. कब मिलना है? 8 अप्रैल को कोर्ट में. और अगर कोर्ट ने कह दिया कि कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन, फिर क्या होगा? फिर ये क्लीन चिट का क्या होगा? क्या आप वापस से सारे ट्वीट वापस करेंगे? क्या वापस रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा करके फिर सवाल पूछेंगे? नहीं करेंगे आप ऐसा, क्योंकि आप तो उद्धव ठाकरे पे भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप तो मुंबई पुलिस पे भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप तो किसी शख्स पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं. वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसके कारण सीबीआई, लेकिन आपको नफरत है उन लोगों से जो सुशांत सिंह राजपूत केस में आकर सवाल पूछते हैं. द पीपल हु आर आस्किंग रिपीटेडली relevant questions, you have a problem with them. You want to turn Riya Chakravarti into a big person because you want somewhere in certain manner to embarrass the BJP dispensation. क्यों? आपका ये पर्सनल पॉलिटिकल बैटल है, आइडियोलॉजिकल बैटल है. You are using Riya Chakravarti to win that argument. क्योंकि आपको किसी भी सिचुएशन में बीजेपी डिस्पेंसेशन को कॉर्नर करना है. दैट्स द रीजन दैट यू आर सेलिब्रेटिंग द क्लीन चिट व्हिच इज स्टिल नॉट गिवन. कम से कम इतना मत कीजिए कि विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेट कीजिए, मत कीजिए. डोंट डू इट. डोंट टर्न सुशांत सिंह राजपूत इनटू अ एक्यूज्ड सस्पेक्ट. यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट? यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द डेथ. You are focusing whether he was taking drugs, whether he had, how many relationships he had, how many times he went to Thailand, what kind of a person was he, how good or bad was he as an actor, whether he was reaching the location on time, whether his behavior during the shoot was correct or not. Why are you doing this? इसका सुशांत सिंह के मरने से क्या लेना देना है? अगर आपके मुताबिक इतने सारे सवालों के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती कंप्लीटली इनोसेंट हैं, तो फिर उस हिसाब से तो सुशांत सिंह राजपूत कंप्लीटली 5 साल का बच्चा है. ही इज दैट इनोसेंट. लेकिन आपका पर्पस कुछ और ही है. एंड यू हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज यू डू नॉट लाइक एनीवन talking about anything done by a BJP government. अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया और किसी भी आदमी ने उसके बारे में पॉजिटिव एक भी वर्ड बोल दिया, तो ये उसको सैफरन डिक्लेयर कर देते हैं, ये उसको नॉन सेक्युलर डिक्लेयर कर देते हैं, ये उसको राइटिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं. हु आर यू टू डिक्लेयर समबडी राइटिस्ट? हु आर यू टू डिक्लेयर समबडी नॉन सेक्युलर? आप डिसाइड करेंगे कि मैं सेक्युलर हूं कि नहीं हूं. आप डिसाइड करेंगे कि मैं सैफरन हूं कि नहीं हूं. आप नहीं डिसाइड करेंगे. ये मेरी जर्नलिज्म डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूं, और पब्लिक डिसाइड करेगी, और मेरा प्रोफेशन डिसाइड करेगा. 35 साल में पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम किया. आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे? हम इसलिए कोई चीज उठा रहे हैं क्योंकि वो फंडामेंटली गलत है. सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो फंडामेंटली गलत था. उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन आप भूल गए. जैसे ही सीबीआई आई, आपने उसको बीजेपी से लिंक कर दिया. आपकी आइडियोलॉजिकल बैटल है, आपने सबको घसीट लिया उसी में. आपको जो करना है करिए. हमारा कोई आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं है. आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई विल स्टैंड फॉर एवरीवन हु इज रॉन्ग. आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि आप सिर्फ वही पढ़ते हैं जो आपको लगता है ये प्रो बीजेपी लिखा जा रहा है, और इसलिए वो
एंटी सेक्युलर हो गया, नॉन सेक्युलर हो गया। लेकिन जैसे ही वो कुछ गवर्नमेंट के गलतियों को पॉइंट आउट करता है, आप सिस्टमेटिकली उस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो टैग कर दिया, अब उसी टैग के साथ चल रहा है। हु आर यू टू टैग? आर यू दैट पावरफुल? तो आप रिया चक्रवर्ती को डिफेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको रिया चक्रवर्ती से कोई लेना देना है। आप रिया चक्रवर्ती को या रिया चक्रवर्ती सागा इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपको अपना जो स्कोर है, जो आपकी लड़ाई है आइडियोलॉजिकल बीजेपी और सैफरन ब्रिगेड के खिलाफ, वो चलाना है। इसमें जो जर्नलिस्ट सवाल उठा रहे हैं, आप सबको लपेटे जा रहे हैं। लपेटना है और सवाल उठाना है तो जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उठाइए, जिन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। और सेटबैक तो रिया चक्रवर्ती के लिए है, प्रियंका सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं। ये जो सेक्युलर्स है ना, लेफ्ट लिबरल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स के मसीहा हैं, ऑल द पीपल हु टॉक अबाउट सिविल राइट्स, सोशल जस्टिस, विमेन राइट्स, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, लेफ्ट लिबरलिज्म और एंटी राइट आइडियोलॉजी, where are they? Have they heard there's something called every life matters? आप ही लोगों का स्लोगन है ना, every life matters। तो ये स्लोगन सुशांत सिंह राजपूत के वक्त क्या होता है? Every life matters and सुशांत सिंह राजपूत लाइफ doesn't matter। ये स्लोगन इन्हीं लोगों का है। ये स्लोगन इन्हीं सो कॉल्ड सूडो सेक्युलर्स, लेफ्ट लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स, सोशल राइट एक्टिविस्ट, सिविल लिबर्टी एक्टिविस्ट और ऐसे जर्नलिस्ट, इन्हीं लोगों का फंडा है ये एवरी लाइफ मैटर्स। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत लाइफ ऑल्सो मैटर्ड? नो, आपके लिए नहीं मैटर करता, क्योंकि वहां भी आप सेलेक्टिव होते हैं। आपके हिसाब से जो सूट किया उसका लाइफ मैटर करेगा, जो नहीं सूट करेगा उसका लाइफ मैटर नहीं करेगा। तो आप सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर असैसिनेट कर देंगे, सुशांत सिंह राजपूत पे सवाल उठा देंगे, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए लोगों को टार्निश कर देंगे, लेकिन रिया चक्रवर्ती को आप सेलिब्रेट करेंगे। It was very important to talk about this. It's not one side story. It will never happen like that. Don't take us for granted. ये कोई देश जो है ना, डेमोक्रेसी है, यहां डरा के नहीं चला सकते आप पब्लिक को मत समझाइए कि एक शख्स या 15-20 शख्स जो कल तक कटघरे में थे आज फ्री हो गए तो वो सब हंकी डोरी है, सब ईमानदार हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। मत समझाइए, पब्लिक को रिस्पेक्ट करना सीखिए। करोड़ों लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए रात दिन लड़ाई लड़ी है, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी ही डिसाइड करता है, आपकी आइडियोलॉजी डिसाइड नहीं करती है। बट यू थिंक you are the messiah of this country and democracy। आपके हिसाब से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, आपके हिसाब से जर्नलिस्टों को बोलना चाहिए, आपके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, आपके हिसाब से कोर्ट ऑर्डर्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। पब्लिक इंडिपेंडेंटली काम करेगी, पब्लिक इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। पब्लिक के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत विक्टिम है, पब्लिक के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत लॉस्ट हिज लाइफ एंड हिज लाइफ मैटर्स। ये है एवरी लाइफ मैटर का डेफिनेशन। एक बार भी आपने क्वेश्चन नहीं किया, एक बार भी, कि बॉलीवुड में इतने लोगों की जान क्यों गई, सो मेनी पीपल डाइड। इफ यू वर बॉदर्ड अबाउट एवरी लाइफ, यू वर बॉदर्ड अबाउट राइट्स, यू वर बॉदर्ड अबाउट पीपल, देन यू शुड हैव ट्राइड टू करेक्ट द सिस्टम। क्योंकि बॉलीवुड में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि इतने सारे लोग मारे गए। कभी ये सुसाइड कर लेता, कभी वो सुसाइड कर लेता, कभी ये मर जाता, कभी वो मर जाता, आपको दिखाई नहीं देता? Can't you see that so many people are dying and you have not raised a question? What kind of a right or activism is this? What kind of secularism is this? People are dying in Bollywood for whatever reason. I'm not saying someone is killing them. No, they are dying. Maybe someone is committing suicide, someone is dying unfortunately, but why are they dying? Are you not supposed to ask questions? But you are not asking question because you do not want to ask question. Sushant Singh Rajput BJP का आदमी था. That is the thing that is there in your head, and that's the reason why you are anti Sushant Singh Rajput. That's the story.
Bollywood is safe or unsafe for young girls, young boys coming to the industry from small place doesn't bother you. You don't talk about them. You are more interested in whether Riya Chakravarti got clean sheet or not. But you did not bother about Sushant Singh Rajput dying. A guy who should have hit the top bracket, वो मर गया. आपने उस एक्टर के मौत पे सवाल ही नहीं उठाए. और आप हम लोगों को समझा रहे हैं क्लीन चिट नहीं मिला है, और अगर मिला है तो दोनों को मिला है. अभी कोर्ट को डिसाइड करना है कि सीबीआई को केस क्लोज करने दें या नहीं दें. और कल कोर्ट ने बोला नहीं बंद होगा केस, तो फिर तो हम सही, हम पहले दिन से सही है, पब्लिक पहले दिन से सही है. क्योंकि पब्लिक बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन उठा रही है दैट समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत. उन लोगों के बारे में सवाल पूछिए जो लोग मारे गए हैं बॉलीवुड में. बॉलीवुड के सिस्टम को करेक्ट कीजिए, लेकिन उस पर आपका फोकस ही नहीं है. आपका फोकस सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर असैसिनेशन में है और रिया चक्रवर्ती को अलग पेडेस्टल पे बिठाने में है. यू डू नॉट पुट प्रेशर ऑन द इंडस्ट्री. बॉलीवुड में जो पूरे एसोसिएशन है डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, एक्टर्स की, आप उस पर प्रेशर नहीं डालते कि एक सिस्टम क्रिएट करें जहां पर देयर इज नो सुशांत सिंह राजपूत अगेन. You do have never tried talking about that. That should be peaceful. People like Sushant Singh Rajput, Disha Salian should not die. They have died young age. Sushant was 31 years old and Disha was 26, 27. And both of them died. Or there are so many, huge number of people who died. आपको सिस्टम को करेक्ट करने की बात करनी चाहिए थी. आप तो लगे हुए हैं कहीं और ही. आप तो आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ रहे हैं. यू आर फाइटिंग एन आइडियोलॉजिकल बैटल अगेंस्ट द बीजेपी एंड सम वे और द अदर यू वांट टू टैग पीपल प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी, प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी. दैट्स द स्टोरी. सो यू डू नॉट बॉदर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. समवन हैज डाइड, लेट हिम डाई. एवरी लाइफ डजंट मैटर फॉर यू. लर्न द डेफिनेशन, बिलीव द डेफिनेशन, देन रेज द स्लोगन. डोंट रेज द स्लोगन जस्ट लाइक दैट. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं लोग, है ना. पूरे दिन मैंने सोचा है, बहुत बहुत देखा है, उसके बाद मैं एक शो करने के लिए आया हूं. कोई जरूरत नहीं थी शो करने की, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा. ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना. कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट राइट कौन सा मिला हुआ है? एनी इंडियन, व्हाट इज द फर्स्ट राइट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज? राइट टू लाइफ, राइट? नो वन विल डिस्प्यूट. Is there any question about this? That right to life is your first fundamental right. So where is Sushant Singh Rajput's right to life? क्या रिया चक्रवर्ती का right to life sacrifice हुआ है? नहीं. क्या किसी और का right to life sacrifice हुआ है इस केस में? नहीं. सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का right to life sacrifice हुआ है because that man died. तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते तो right to life की बात करो ना. तो right to life तो सुशांत सिंह राजपूत का वायलेट हुआ. He died. No one else has died. So then what are you discussing? I just don't know. Why are you so confused? You believe in constitution, but you don't know what is right to life. Someone like me has to come and tell you there's something called right to life. First principle, first right given by the Constitution of India. But you will not talk. Why? Because that is about Sushant Singh Rajput. Na? His right to life doesn't matter to you. What matters to you is freedom, freedom, patriarchy. Smash the patriarchy. Free the world. Women rights, justified or wrong. Riya Chakravarti has a women right, right of a woman. What about Priyanka Singh? Priyanka Singh doesn't have a right. She is not a woman. But आपका selective है. You are completely suffering from selective amnesia. तो आपका सारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके हिसाब से बना हुआ है, आपके हिसाब से चलता है. तो राइट टू लाइफ आप ही डिसाइड कर लेते हैं. जो दूसरे विमेन राइट्स है वो भी आप ही डिसाइड कर लेते हैं. आपके लिए रिया चक्रवर्ती का राइट्स विमेन राइट्स, आपके लिए प्रियंका सिंह का विमेन राइट्स नहीं है. आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत का राइट टू लाइफ नहीं है.
Don't celebrate clean sheet so early. Ask questions. What are the questions that any journalist, irrespective of political ideology, sirf as a journalist, what are the questions that you should ask today? Here's a list I am giving you. These are the fundamental questions that every journalist should ask. Forget about this case. Don't talk about who's got a clean sheet and who's a victim and who's a winner. Ask these fundamental questions. Question number one: why and how a promising actor who was capable of hitting the top bracket died? Why did Sushant Singh Rajput die? What were the circumstances that led to his death? Why no one came to help him? Why the whole industry did not create a system where he could have been helped? Whether it was a homicide, whether it was a suicide, whether it was an accident, whether Sushant Singh Rajput or Disha Salian, why did they die? Why someone did not come forward to help? You should ask this question. If Rhea Chakravarti was his girlfriend, she claims that she was his girlfriend or she is his girlfriend, and or she wrote to Amit Shah that I am his girlfriend, so then Rhea Chakravarti should not have left Sushant Singh Rajput on 8th of June. आपको अगर पता था कि सुशांत की हालत ठीक नहीं है तो आपको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप 8th of June को ही निकल गई. तो journalists should ask that if a family member of yours, if someone that you love is not in the correct frame of mind, if he is not okay, if he is unwell, if at all, then you should stay there, not leave the person. चाहे वो आदमी अच्छा हो या खराब हो, वो आपका है, तो आप उसकी कदर करना सीखिए, उसका ख्याल रखना सीखिए. क्यों नहीं रखा? Ask this question. What led Rhea Chakravarti to leave Sushant Singh Rajput's house on 8th of June, whatever was the case? Because 6 days later, he died. That's the problem. Otherwise, there was no problem. Had she stayed, maybe he would have been alive. Forget about this whole controversy. As a human being, I'm saying, maybe he would have been alive. Had Rhea Chakravarti not gone, her going led to a lot of things. Today, we are discussing homicide, suicide, accident, but certainly mysterious death. अब सीबीआई ने कह दिया कुछ नहीं मिला, तो अब ये मर्डर नहीं है. लेकिन दिशा सालन में भी तो कहा था कुछ नहीं मिला. Nothing is found. It's a simple case of suicide. Then how is Disha case changing? So what is the guarantee that tomorrow court tells CBI continue investigation, Sushant Singh Rajput case will not change? What is the guarantee? But these fundamental questions must be asked. If you were leaving and you had a problem with Sushant, you thought that Sushant was not listening to you, Sushant is not following your instruction, Sushant has changed, then why didn't you let the entire family move to his house? And when they wanted to do that in February, 4 महीने में बहुत कुछ हो सकता था. अगर it's the story that you are trying to suggest with Sushant Singh Rajput, I don't believe it. But if at all, तो जब उसके brother in law और sister आए थे, तो why you did not let Sushant Singh Rajput go with them? When Sushant went to Chandigarh in January, why didn't you allow him to stay there? Why did you make so many calls? If you were aware that there's a problem, let the family deal with it. He was somebody's son, someone's brother. Had he been okay, he would have come back to you. But you called him back. Why? A journalist should ask this question. You are celebrating clean sheet. Don't turn PR. Sorry, don't ask questions or putting blame on X journalist, Y journalist, Y public, Z family, Sushant Singh Rajput. Don't do that. Ask questions. I accept your logic that Sushant was suffering from mental illness. Hypothetically, I accept. Why did you not force him to be taken to a rehab?
What stopped you? Why didn't you try to correct him? You could not take care of him. You could not correct him. Why didn't you take him to a rehabilitation center? Maybe his habit of drugs would have also gone. He would have been alive. Ultimately, we want that someone like Sushant Singh Rajput should have been alive. For you, it may not matter. Every life matter. In Sushant's case, maybe it doesn't matter to you. So Bollywood, so many people died. Maybe it doesn't matter to you, but हमें फर्क पड़ता है. हमें फर्क पड़ता है. तो चलो हमारे लिए ही सही, सुशांत की फैमिली के लिए सही, पब्लिक के लिए ही सही, किसी की जिंदगी के लिए ही सही. सुशांत अगर बच गया होता तो इतना सारा बखेड़ा खड़ा नहीं होता, ना ये डिस्कशन होता, ना हम लोग आगे शो कर रहे होते, ना ये क्वेश्चंस पूछ रहे होते, ना पब्लिक जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन चला रही होती, ना रिया चक्रवर्ती जेल गई होती, ना ये क्वेश्चन ऑफ क्लीन चिट आता. ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि सुशांत डाइड. और आज आप सुशांत पर सारे सवाल उठा रहे हैं और आप क्लीन चिट दे रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, सत्यमेव जयते बोल रहे हैं एक ऐसे शख्स के लिए जो 3 केसेस में सस्पेक्ट रही हैं और अभी भी आउट ऑफ रडार नहीं है, बिकॉज हर क्लीन चिट इज ओनली फ्रॉम सीबीआई साइड एंड नॉट फ्रॉम द कोर्ट. दैट स्टिल पेंडिंग. नो क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. Everyone is busy doing Riya Vandana. Everyone is busy doing Riya Vandana. No one is defending Sushant Singh Rajput. No one is trying to talk about him. You are busy character assassinating the victim and celebrating the suspect. If you are an advocate of civil liberty or human rights or women rights or basic rights or right to life, right to freedom, whatever right, it will not survive if this is the attitude. अगर ये एटीट्यूड आपका रहेगा तो इनमें से कोई भी राइट सर्वाइव नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आज आपके लिए सुशांत के लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कल किसी और के लिए किसी और का लाइफ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा. आज आप टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग सुशांत के लिए खड़े हुए, कल आपको वो लोग टारगेट करेंगे जिनके साथ आप खड़े हुए हैं. इस पूरे प्रोसेस में ये जो राइट्स की कहानी है ना, जो जिंदगी की जद्दोजहद है, यही पीछे जाएगी. आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है. लेट विक्टिम बी विक्टिम एंड सस्पेक्ट बी सस्पेक्ट. इंपॉर्टेंट इज दैट नो वन शुड डाई अनफॉर्चुनेटली, मिस्टीरियसली एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज और हर. मेक सिस्टम safer for them. Talk about Bollywood and talk about the deaths so that Bollywood corrects itself. Bollywood सुधरे, इसकी कोशिश कीजिए, इसकी नहीं कि ये क्लीन चिट मिल गया, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. सुशांत विलेन, रिया हीरोइन, सुशांत was a druggie, Sushant was this, Sushant was that, and Riya is all hunky dory, absolutely above board. ऐसे नहीं होता है. She has gone to jail for 1 month, right or wrong, but she went to jail because she was named by NCB. अगर NCB नहीं डालती नाम तो नहीं जाती वो. अब आप कह रहे हैं she has been victimized. तो lot of people are saying that maybe she is not. So अब किसकी बात सही माने? आपकी जो मानता है कि उसको विक्टिमाइज किया गया, या उनकी जिनको लगता है नहीं विक्टिम तो सुशांत सिंह राजपूत है. रिया चक्रवर्ती तो घर पे थी, चाहती तो बचा सकती थी, चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी. हकीकत यह है कि सुशांत ने अपने पिछले लास्ट आखिरी 6 महीने साल भर रिया चक्रवर्ती के साथ ही गुजारा है, और जो कुछ भी हुआ है रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही हुआ है, और अभी क्लीन चिट नहीं मिला है. इसलिए होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर थॉट, लेट द कोर्ट डिसीजन कम. लेट कोर्ट से ओके वी एक्सेप्ट द क्लीन चिट, accept the CBI closure report. Now this case stands closed, but still don't target unnecessary public, journalists, advocates, Sushant's family and Sushant Singh Rajput. On that note, I take leave. Thank you so much. Please give your comments because I would like to know whether you like the show or not, because there were a lot of things I could not understand. I felt that this is not justified. Let me come and speak to you guys, because end of the day, people who are asking questions have a right to question and ask questions. Those who are not asking the questions, especially journalists, are not doing their job. Take care.
Good night, and come back when we talk about something else on a different day.